टच कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। ठीक है, अब इसको भैया कोई वेरी स्टूपिड हो गया है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी मेरे ख्याल में, स्टार्ट विद अमेज़न, जो उसमें ना कि कौन से यानी कि ना जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो जो डे बाय डे यानी कि सुनेंगे सुनाएंगे तो पता चले यार ये वर्ड क्या है। तो ये यानी ताकि ना आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। पहले तो आपको आइडिया हो गया था ना कि यार अमेज़न के कहाँ कहाँ बिजनेस हो रहे हैं, कैसे कैसे करने हैं, कौन कौन से मॉडल हैं, वो तो हो गया। अब नेक्स्ट इन मॉडलों के अंदर कौन कौन से टर्में यूज़ हो रहे हैं, तो वो यानी कि स्टार्ट विद अमेज़न, टर्म रिलेटेड अमेज़न, कुछ वर्ड यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अमेज़न यानी कि ना शिपिंग इंटरफेस, और एक होता है अमेज़न सेलर इंटरफेस। ये दो ही चीज़ें हैं अमेज़न पे। एक तो यानी कि ना शॉपिंग करता है बंदा, जो शॉपिंग कर रहा है उसको कोई सेल करने वाला भी है, वो फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, तो ये दो इसको इंटरफेस का नाम दे दिया गया है, शॉपिंग इंटरफेस और सेलर इंटरफेस, जो कि हम ऑनलाइन इनके ना सर्च बार में जाके देखते हैं। और इसके अलावा आप चले जाएँ यानी कि अपना अमेज़न का यानी कि पेज, आप किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं उस कंट्री का यानी एड्रेस यानी कि उसमें लिखें। अभी जैसे मैंने सऊदी अरेबिया का खोला हुआ है, आप उसमें इनकी सर्च बार आएगा, वही सेम लुक लाइक यानी कि गूगल पे जाते हैं सर्च बार आता है, वही आप अमेज़न पे आएंगे, जिस कंट्री में जहाँ आप कर रहे हैं, आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपको सर्च बार में आके आप एनी यानी चीज़ सर्च लिखेंगे ना तो मल्टीपल चीज़ें आपकी खुल जाती हैं। तो ये इसका एक डिस्प्ले हो जाता है। सेकंड, आपकी जो शॉप जो यानी कि इसका डिस्प्ले मिलता है, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपके साथ नहीं शेयर, वो आपने देखा उसका इंटरफेस। ये इसका इंटरफेस कैटलॉग होती है, इसके अंदर इन्वेंट्री होती है, प्राइसिंग होती है, ऑर्डर होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है ना, रिपोर्ट्स होती है, परफॉर्मेंस होती है, अच्छा सर्विस होती है, फिर उसका हेल्प भी होती है कि आप हमसे अमेज़न कहते हैं हेल्प ले लें, आपको कोई इशू है ना आप हेल्प पे मैसेज करें, वो आपको यह रिप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें सेलर के इंटरफेस पे हैं। सेलर के इंटरफेस में आपकी शॉप के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। यस, तो ये आपका ये वो चीज़ है। नेक्स्ट यानी कि आपका जो सेलिंग प्लान नेक्स्ट में बताया था कि दो ही यानी प्लान देता है, आप प्रोफेशनल चले जाएँ, आप इंडिविजुअल चले जाएँ। प्रोफेशनल वही जो कंपनी वाला मैं भी बता रहा हूँ कि आपने नॉलेज लिया नहीं, कंपनी पता चला यूएसए में भी खोल ली है, मैंने मलेशिया में भी खोल लिया है, मैंने यानी कि यूके में भी खोल ली है, कंपनियों में आपने बरमाद लगा दी, लेकिन कंपनियों में सेल कुछ नहीं होता। और बना ली है, अभी $40 आपको पे भी करना पड़ रहा है, बना ली है, साल के बाद रिन्यू भी करवाना है, कंपनी बना ली है, $1000 भाई यहाँ एजेंट को भी दे दिया आपने, पॉकेटें आपने पहले खाली कर दी हैं। पॉकेट पहला खाली करने से पहले आप हो सकता है 2 महीने आप सीख ही लेते हैं, फिर आप डिसाइड कर पाते हैं मैंने किस साइड पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो यही चीज़ आपको ना बताई जाएगी और आप फिर खुद ही डिसाइड करेंगे नेक्स्ट यानी कि आपका क्या प्लान था, इसमें यानी कि फीचर क्या आते हैं। इसमें प्रोफेशनल सेलर की फ़ीसें थी, अगर आप यानी कि प्रोफेशनल में जा रहे हैं आपको $39.99 ऑलमोस्ट $40 ये 1 मंथ आपको पे करना पड़ता है अगर आप थ्रू कंपनी बनवा के जा रहे हैं। लेकिन उसमें फिर बेनिफिट मैं ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा हुआ है, क्या क्या बेनिफिट है। वो बेनिफिट आप यानी कि ना अनलिमिटेड चीज़ें सेल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेज़न कुछ चीज़ें आपको सर्विस देता है फ्री में, वो मिल जाती हैं। आपको जो बहुत से सप्लायर बैठे हुए हैं, चाइना में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, उनका एक्सेस इजी मिल जाएगा। जैसे मेरी फार्मेसी है, मेरी रजिस्टर्ड है ना, मैं लाइसेंस दिखाता हूँ मेट्रो कंपनी को, ठीक है, ग्लोबल वालों को, तो कहते हैं यस ये रजिस्टर्ड है,
इसका लाइसेंस है, इनको माल दे दो। ऐसे ही आप इंटरनेशनल यानी कि मार्केट में जाएंगे ना, होल सेलर से आपके पास कंपनी है, क्योंकि इसके पास कंपनी है, इसको दे देंगे। आप यानी कि इंडिविजुअल प्लान से जाएंगे ना, उसमें एक प्रोडक्ट का आपको $0.99 पे करना पड़ेगा। फिर आपको यानी कि अपना 40 प्रोडक्ट पर मंथ सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सेल कर सकते। अच्छा, इसमें मेरी यानी कि 40 आइटम्स के क्वांटिटी 40 से सेल कर 40 क्वान्टिटी अच्छा कोई भी है, यानी अगर मैं बोतल बेच रहा हूँ 40 से ज़्यादा बोतल नहीं बेच सकता, नहीं सेल कर, एक लिमिट उसने लगा दी। अच्छा वैसे अच्छा। 40 आइटम नहीं, 40 यानी 40 डिफरेंट प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, क्वांटिटी अच्छा चाहे जो मर्जी मैं ये स्पीकर बेचने 40 आपने स्पीकर ले लें, वो 2 प्रोडक्ट लिस्टिंग बन चुका है। अच्छा 2 4 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी 40 बस 40 स्पीकर। ये मिल यस। अब नेक्स्ट यानी कि आप आ जाओ उसमें कि आप यानी इंडिविजुअल से आपने किसी कंपनी का अकाउंट ले सकते हैं, कि जो हमें अमेज़ोन से कोई बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो नहीं हम ले सकते। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप बिगनर हैं, आप कहें यार खैर है कौन से मैंने इसको फीस देनी है, चलो पहले बलून ही बेचते हैं, प्रैक्टिकल हो जाएगा। बिल्कुल या चलो यानी कि बलून के साथ मुझे यानी कि बाय नेक्स्ट सेल सारी चीज पता तो चल जाएगी, पता चल जाएगा ना, जब पता चल जाएगा ना आपको, फिर इसमें फिर आप यानी कि इस इंडिविजुअल अकाउंट को ना आप कंपनी में ट्रांसफ़र कर, यही बेहतर है। ये भी साइंस मैंने अपने लेक्चर में भी समझाई है और आप लोगों को समझा रहा हूँ। वो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वो हम बैठे में हम बताएंगे आपको। एक तो ये हो गया है, फिर यानी कि ना ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ये स्लाइड नंबर ऑफ सेल्स अनलिमिटेड यानी कि अपना उसमें प्रोफेशनल में है और 40 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स होता है, वो आपको नेक्स्ट समझाया जाएगा। वो बाय बॉक्स ये होता है कि टाइम की यानी कि ना, जब इतनी अच्छी हो जाए हाँ जी, जिसकी सेलिंग यानी कि ना गुड होती है, अमेज़न एक टैग दे देता है कि लोग आए डायरेक्ट बाय करें, पेमेंट करें और निकल जाते हैं। बाय बॉक्स हो गया। फिर यानी कि ना अपलोड प्रोडक्ट्स और फीड्स, इसमें भी दोनों का यानी कि फ़र्क होता है। फुलफिल बाय अमेज़न, ये दोनों में सेम होती हैं। अच्छा जी, ये कुछ ऐसी यानी कि ना टर्म्स हैं जो हमें प्रोफेशनल में मिलती हैं, इंडिविजुअल में नहीं मिलती। लेकिन आप बिगिनर हैं तो पहले आप ये बना के आप एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे जाएं, बाद में इसको यानी कि अपना प्रोफेशनल पे कन्वर्ट कर लें। अच्छा, ये डिटेल से आपको ना लाइव भी जब आप अमेज़न का पेज खोलेंगे ना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएँ। 20 कंट्री की लिस्ट मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाल दी है, उनके नाम वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो अमेज़न यानी कि ना बिज़नेस कर रहा है, ये 2000 यानी कि अपना 21 की रिपोर्ट है और फरवरी 2022 $469 बिलियन है, ठीक है। ये उसकी सेल है, बिजनेस है उसका। ये स्लाइड आपकी ऐड हो चुकी है। मॉडल यानी कि आपको बता चुके हैं, 3 मॉडल हैं, ठीक है। और अपना आपसे भी शेयर हो चुका है। नेक्स्ट यानी कि आप यानी कि चले जाएँ अमेज़न को स्टार्ट कहाँ से करें। ये जो पहले प्रेजेंटेशन निकल चुकी है ना, इस पर भी एक फिर से मुझे लेक्चर देना पड़ेगा, लेकिन लाइव पे लेक्चर दूंगा आपको एक प्रोजेक्टर के सामने, ताकि आपके खून के जो पॉइंट है क्लियर हो जाए। तो ये नेक्स्ट यानी कि शुरू कहाँ से करें, ये इस प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, इसका सिस्टम कैसे समझें इसको। ये जो ऑटो पे लगा हुआ सिस्टम, इसका एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है, ये कैसे यानी कि डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड मिलियन बिलियन लोग सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बंदे थोड़ा बैठे हुए हैं वहाँ, एक बिलियन अपना प्रोडक्ट को बंदे यानी कि हैंडल कर रहे हैं, उनका सिस्टम हैंडल कर, तो वो यानी कि एल्गोरिथम सिस्टम, वो भी आपको ना डिटेल से समझा रहे हैं। नेक्स्ट आपने जो हमें
इसमें रिव्यू मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन मिलती है, प्रोडक्ट इमेज मिलती है, तो फिर टोटल इसका ऑनलाइन सिस्टम इनकर मैनेज कर रहा होता है। तो स्लाइड आप लोगों के साथ है अमेज़ॉन की जो हमें सर्विस मिलती है प्रोफेशनल प्लान पे, वो कौन कौन से मज़ीद डिटेल से वो इसमें इनकी बता रही है, वो भी आपको इनके ना लाइव करवाएंगे, ठीक है। और इसके जो वर्ड यूज़ होते हैं, एक इनका यूनिक नंबर होता है हर प्रोडक्ट में, उसको स्कैन करती है, ऐसा नंबर कहते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप यानी कि इसको इनको देखेंगे, काफ़ी लेंथी है ये अपना स्लाइड। फीसें यानी कि अपना कितनी फ़ीस लेता है ये भी डिटेल से बता देंगे आपको। 8 से 15% के बिटवीन में अमेज़ॉन से फ़ीस अपनी परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ और B2B और B2C ये लास्ट में डिटेल में बता चुके हैं। और इसको लाइव यानी कि ना अमेज़ॉन के पेज खोल के जब अली बाबा के पेज पे जाएंगे तो डिटेल से बताएंगे। कुछ यानी कि रिस्ट्रिक्शन आइटम है, उनको सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन कौन से आइटम है वो भी यानी कि डिटेल से यानी कि ना लाइव ओपन करके दिखाएंगे। तो ये इनके स्लाइड है जो कि लास्ट टाइम मैं आपको दी थी, इसको रीड किया आपने, पढ़ा इसको, तो समय लगी उसकी। यानी कि आप इस फील्ड से थोड़ा सा पहले टच है, थोड़ा सा काम करेंगे ना आप इजीली समझ जाएंगे, और फिर जब दुकान आपकी खुल जाएगी ना तो लाइव प्रैक्टिकल चलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें यानी कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैं बेस्ट किस साइड पे तवज्जो दूँ, होलसेल पे दूँ, प्राइवेट लेवल पे दूँ, ड्रॉप शिपिंग पे दूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में मैंने इसको डिटेल से बता दिया, आपको तो डिटेल से बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अब इसने मॉडल तो दे दिया, पाकिस्तान में क्या लोग कर रहे हैं ज़्यादा तो जो ना ड्रॉप शिपिंग के जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ये मिस गाइड किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप इन्हें प्रोडक्ट सेल करें। देखें, आपने परचेज नहीं करने, आप ऑफकोर्स पैसा देंगे, लेकिन अभी इनके ना समझाया जा रहा है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस करें, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करें जी। अब लोग लगे हुए हैं, पैसा इनके ना फंसा बैठते हैं, उधर से अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। आपने समझा है नहीं, बस देखा देखी इनके ना ऊँट की चाल चलना शुरू हो गया। तो एंड में क्या होता है, दुकान बंद हो गई है, दुकान कैसे ओपन करें। अभी यहाँ पे रिश्वत सिफारिश तो चलनी नहीं है। और वो जो पाकिस्तानी इनके माइंड था कि खैर है यार ये गलत है, रिश्वत दे के सिफारिश करके काम करवा लेंगे। सारी इंटरनेशनल बिजनेस है, आपका अमेज़ॉन का बिज़नेस है, इस पर आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी और आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। लेकिन उससे पहले समझ लो, तो समझना पड़ेगा। तो वही मैंने इसकी एग्जांपल दी है, अमेज़ॉन ने आपको परमिशन दे दी कि ड्रॉप शिपिंग का थर्ड पार्टी को मैं इजाज़त देता हूँ कि वो यानी कि अपना मेरे जो कस्टमर है उसको यानी कि पहुँचाए, शिपमेंट करें, ड्रॉप शिपिंग वर्ड ही ऐसा है, तो वो करें यानी कि ड्रॉप शिपिंग। अब अमेज़ॉन पे अकाउंट तो हमारा ओपन हुआ है ना, दुकान तो मेरी ओपन हुई है, मेरे पास ही अब जो कस्टमर कहाँ पे आया है, अमेज़ॉन के पेज पे आया है, दुकान मेरी ओपन हुई हुई है। दुआ फार्मेसी तो यहाँ पे बैठा हुआ है, आपने विटामिन कैप्सूल की डब्बी ले ली है, यहाँ पे आपने पेमेंट तो की दुआ फार्मेसी में, लेकिन ये तो आपके दुआ फार्मेसी कम्युनिकेशन है, इसमें अमेज़ॉन का कोई मुदाखलत नहीं है। अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में आपकी दुकान ओपन है, बाय करने वाला उसके यानी कि ना पेज पे आगे बाय किया है, और बाय करने वाले ने पैसे भी अमेज़ॉन को ही देने हैं, लेकिन आपने पैसे किसको दिए हैं, दुआ फार्मेसी को। अब दुआ फार्मेसी को आपने 10 डब्बियों की ऑर्डर किया,
कि सर ये 10 डब्बियाँ इनके ना, दुआ फार्मेसी कहती है कि मैं इंटरनेशनल सर्विस देता हूँ शिपमेंट की, मैं पहुँचाता हूँ। दुआ फार्मेसी ये भी यानी कि ना आपको फॉर एग्जांपल एक परमिशन वो दे रही है, सर्विस दे रही है। अब भाईजान आए हैं कि मुझे यानी कि ना ड्रॉप शिपिंग में मेरा बिज़नेस है, 10 बंदे ये भी सेल कर रहे हैं, तो मुझे यानी कि ऑर्डर मिल गया 10 डब्बियों का। अब अमेज़ोन के पेज पे बाहर आया, उसने 10 डब्बियों का ऑर्डर दिया, आपने वही ऑर्डर उठाया आपने और इसको दे दिया दुआ फार्मेसी। अब दुआ फार्मेसी कहती है ठीक है मैंने शिपमेंट भी करनी है, मैंने यानी कि 10 डब्बियाँ पहुँचानी है और 2 पैसे। अब आपकी जेब से तो निकला पैसा, फिर ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहाँ से? तो लोगों को मिस गाइड क्यों कर रहे हैं? फिर आपका इनके पॉलिसी नहीं पता होता लोगों को कि अमेज़ोन की ड्रॉप शिपिंग है ना पॉलिसी क्या है, और किस प्लेटफॉर्म से कहता है कि बाय करके भेज, किस प्लेटफॉर्म से कहता नहीं। ये एक पॉलिसी है, पहले वो पॉलिसी तो समझाओ उनको। वो पॉलिसी पढ़े बगैर ही पता चलते हैं अमेज़ोन से बाय कर रहे हैं, अमेज़ोन के सेल कर। जब उसको पता चल जाता है तो कहता है इसका सीज करो, इसका ये हमें चूना लगा रहा है। पहले पॉलिसी पढ़े उनकी, फिर आप इनके ड्रॉप शिपिंग वाली साइड पे जाएं। आप करें ड्रॉप शिपिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी पढ़ लें। आप थोड़ा सा इनलीगल काम करेंगे ना, आपकी दुकान बंद हो जानी है। आपकी पॉकेट से पैसा निकल गया, प्रोडक्ट भेज दिया आपने, अमेज़ोन के घर पहुंच गया, आपके वेयर हाउस में पहुंच गया, अमेज़ोन ने पैसा इनके शिपमेंट की दवा ने कस्टमर को, कस्टमर ने ऑलरेडी पैसा भेज दिया अमेज़ोन को। अब जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा ना, कस्टमर कहता है यार 10 डब्बियाँ में 9 डब्बियाँ तो ठीक है, एक डब्बी फॉल्टी है, उसमें तो स्मेल आ रही है या वो डैमेज हो चुकी है। वो जो अमेज़ोन को नहीं अपना रिक्वेस्ट करेगा, वो दुआ को नहीं करेगा, वो अमेज़ोन को करेगा, उसके प्लेटफॉर्म पे अमेज़ोन आपको पकड़ेगा कि सर ये व्हाट इज़ दिस, अब मुझे स्टूपिड बना रहे हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, क्यों किया आप? लिहाजा आपका अकाउंट सस्पेंड रहेगा, फ्रीज रहेगा, जब तक आप मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, जब तक आप उसको प्रोडक्ट यानी कि ना एज़ पर एग्रीमेंट नहीं भेजेंगे, एज़ पर क्वालिटी नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिश्वत देंगे और आप यानी कि ना सिफारिशें टेलीफोन करवाएंगे तो आपका दुकान खुल जाएगी, नहीं। वहाँ नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो आप चलेंगे, वरना आप ये ख़त्म करा बैठे। और पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा चक्कर ही ये चल रहा है, हर बंदा कहता है ड्रॉप शिपिंग, अपना दुकान पैसा आपका इनके ना अभी समंदर में ही है, ठीक है, दूसरा ऑर्डर चला गया और एक ऑर्डर के पैसे 14 दिन बाद आने हैं, लेकिन उसने इनके ना अभी तक उसकी इनके ना आपके पास कमेंट्स नहीं पहुंची। एक दूसरा ऑर्डर मिल गया, आपने दूसरा ऑर्डर भी भेज दिया, दूसरे की पेमेंट भी आपने एक और सप्लायर को दे दी, आपका एक ऑर्डर अमेज़ोन कस्टमर तक पहुँच चुका है, दूसरा ऑर्डर यानी कि ना दूसरे सप्लायर से, अभी वो प्रोडक्ट आपका समंदर में ही है और पहले की कंप्लेन आ गई, आपकी दुकान तो बंद हो गई, 2 ऑर्डर आपके सीज हो गए, ठीक है, और आप अपना पैसा ज़ाया कर बैठे। तो ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के पहले प्रिंसिपल समझ लें, पहला उसके रूल क्या है वो समझ। आप सही हो, जो आपका सप्लायर है वो आपसे जीत के तो यही तो फिल्म है ना, आप पहले इस फिल्म को समझें, इसको इनके लॉजिक के समझिए, आप पहला लॉजिक के समझ के फिर ड्रॉप शिपिंग वाली साइड पे जाएं। अब यहाँ पे मल्टीपल यानी कि ज़हनों से बताया जा रहा है, तो इसलिए 3 मॉडल में से ना, एक तो आपकी पॉकेट देखें कितनी इन्वेस्टमेंट है, एक कहें कि नहीं यार मैंने अपना नाम, अपनी टैग लगाना, अपनी वैल्यू बनानी है, ठीक है, वेल स्टार्ट रियल, नहीं तो आप कहें यार बना बनाए बिजनेस को मैंने सेल करना है, होलसेल में जाए। तो आज का ये टॉपिक था, ये प्रेजेंटेशन थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप इसको देखें इनके नाम। नेक्स्ट यानी कि इंशाल्लाह क्लास में आपको लाइव यानी प्रैक्टिकल कराएंगे, और हो सकता है कि लाइव में यानी कि ना आपको अकाउंट कैसे यानी कि ना ओपन करेंगे, आप यूएसए में कहेंगे यूएसए में ओपन करवा देंगे, आप सऊदी अरेबिया में कहेंगे सऊदी अरेबिया में करवा देंगे,
आप यूएई के अंदर कहेंगे यूएई के अंदर करवा देंगे, अब पाकिस्तान के एड्रेस बेस पे ओपन करके गए वो करवा दें। नेक्स्ट क्लास में हमने अपने प्रैक्टिकल करवाना है, ठीक है। तो ये इसको मज़ीद आप देखेंगे और उस प्रैक्टिकल से आप इंशाल्लाह आगे फिर इनके लाइव एक चीज़ खुल जाएगी, फिर आप इजी हो जाएंगे। अच्छा दिस इज़ द शॉप, दिस इज़ द दुकान। तो हम यानी कि ना स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें आपको बता दें ना, अगली जो टर्म्स होंगी ना वो आप लोगों के समझ आसान हो जाएगी। इस प्रोडक्ट के अंदर हमने कौन कौन सी लॉजिक, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने, वो उसका आपको ना डे बाय डे जितना आप ये समझ पाएंगे ना उतना आपको समझाएंगे और इंशाल्लाह आपके बिज़नेस को लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह यानी कि ना आई होप यानी कि नेक्स्ट सेशन में यानी कि नई चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर की जाए। ठीक हो गया।